नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बसंतपुर, बड़ा टोला, मोतिहारी। आप सभी ने बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण आप लोगों की परीक्षाएं स्थगित होती जा रही है। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर भी है कि आप अच्छे से तैयारी कर लें इन प्रवेश परीक्षा के लिए। तो हमारे महाविद्यालय के सभी सह प्राध्यापक आप लोगों के पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी सहायता कर रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त करें और हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लें। हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए मैं आपको कुछ कोड बताऊंगा और कुछ कॉलेज के महाविद्यालय के मोबाइल नंबर के बारे में चर्चा करूंगा, जिससे कि आप कोई भी समस्या या कोई भी प्रवेश से संबंधित, एडमिशन से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा करेंगे। ऐसे तो पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं, हजारों लाखों हैं, लेकिन हम जो मुख्य जो आते हैं परीक्षा में उसी की हम चर्चा आज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले महाविद्यालय का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आप महाविद्यालय का नाम भुवन मालती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी, ये बसंतपुर बड़ा टोला में स्थित है, मोतिहारी के अंतर्गत। और हमारे महाविद्यालय का कॉलेज कोड है सीरियल नंबर 184 और एमसीटी कोड है ERCA PP 1413। और कोई भी सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रवेश से संबंधित आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला मोबाइल नंबर है 9128959036। दूसरा कांटेक्ट नंबर है 7766919645। ये हमारे महाविद्यालय में संपर्क करने के लिए आप दोनों कांटेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो पिछली कक्षाओं में भी परिचय पढ़ चुके थे और आज हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट और पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछते हैं। तो सबसे पहले देखिए अंश। अंश का जो पर्यायवाची शब्द है, पहला है हिस्सा। हिस्सा भी आपके पर्यायवाची होता है अंश का। भाग, खंड, अवयव, एलिमेंट्स, अवयव जो है अंश है इसके। और दूसरा पर्यायवाची शब्द जो कि इम्पोर्टेंट है अमृत। अमृत का मधु, सोम, अमी, अमीर, सुधा, पीयूष। इसी प्रकार तीसरा है अंधियारा, अंधकार। अंधकार मतलब अंधेरा का, अंधियारा, ध्वांत, तमिस्त्रा, तम, तिमिर, आंख। आंख ये आप भी इसके पहले भी एग्जाम दिए होंगे, रेलवे बैंक के या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, वहां नेत्र का पर्यायवाची शब्द जरूर पूछता है, जिसे आंख का। लोचन, दृष्टि, नयन, चक्षु। ये चक्षु जो शब्द है, वर्ड है, चक्षु शब्द जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चक्षु अधिकांश पूछता है एग्जाम में, चक्षु के बारे में पूछता है। इसके हम बात करते हैं आंसू, माने अश्रु। जब रोते हैं तो आंसू निकलते हैं, उसके शब्द है अश्रु। नयनी, नयनी, नयन जल, नयन जब तक नयन से जल जो निकलते हैं तो हम आंसू बोलते हैं। कन्या, कन्या का द्विता है, बालिका है, कन्या है, किशोरी है, वाला है। इसमें जो है ये तनया जो है अधिकांश परीक्षाओं में पूछता है, तनया। फिर आता है कामदेव, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। कामदेव है इसका रतिपति। और ये मनोज, मनोज जो है ये अधिकांश जो है एग्जाम में पूछता है कि मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप कामदेव बोल सकते हैं। गाय, गाय का सुरभि, गौरी, भद्रा, गो, धेनु, दोग्धी। तो धेनु और ये गो, ये शब्द जो है जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, महत्वपूर्ण है गाय के लिए। घर, देखिए घर के लिए आ गया। इसमें आलय और ये निकेतन, ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने लायक है। बाकी गृह है, मंदिर है, धाम है, सदन है, भवन है। फिर आता है जल, अभी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल का इसमें देखिए, जल आपका वाल और अम्बु, ये जरा पूछता है सलील, और सलील है ये तीनों इंपॉर्टेंट। बाकी दो और है, नीर है, उदक है, तोय है।
झंडा, झंडा का बात कर रहे हैं तो झंडा जो है ध्वज है, पताका है, ध्वजा है, निशान है, केतक है। तो पताका प्रतिशत पूछता जाता है। पर इसी प्रकार हम बात करते हैं तोता। तोता में देखिए आप लोग सुग्गा बोलते हैं, अधिकांश आप भाषा में प्रयोग होता है सुग्गा है, सुग्गा, लेकिन सुग और सुआ ये इंपॉर्टेंट है जो पूछता है आपसे एग्जाम में कि सुआ किसका प्रतिशत है और सुग किसका है। तालाब, तालाब की चर्चा करते, तालाब में जलाशय और तडाग, पुष्कर और सरोवर, ये जो है चारों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। बाकी सर और ताल भी जो इसका परिभाषित शब्द है। अब हम बात करते हैं दिन, ये भी जल की तरह इंपॉर्टेंट है। दिन, दिन में दिवा और दिवस, ये अधिकांश एग्जाम में पूछा हुआ है आपसे। और उसके अलावा वासर, अहन और वार, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। और देवता, देवता में देखिए आदित्य, आदित्य जो है सूर्य के लिए भी होता है और देवता के लिए होता है। अमृत्य, द्वार, देव और सूर। अब बहुत लोग कंफ्यूज, सूर मतलब कहीं राक्षस ना हो, राक्षस का नहीं है, ये देवता का प्रतिशत है सूर। इसी प्रकार नदी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नदी, नदी का सरिता, अपगा, कटनी, सरी। तो सरिता अधिकांश एग्जाम में पूछता आपसे। अब आता है पुत्र, पुत्र में तनुज और सूत, ये जो है इंपॉर्टेंट है जो पूछता है। बाकी बेटा, आत्मज, तनय, पुत्र। शादी विवाह कार्डों में देखेंगे आत्मज लिखा रहता है, तो आप सोच इस भी जान लीजिए कि आत्मज क्यों लिखा रहता है। तो आत्मज लिखने से ये तात्पर्य है कि पुत्र से संबंधित होता है, इसीलिए आत्मज लिखा रहता है उस पर। अब आता है पुत्री, देखिए पुत्र के लिए आत्मज हुआ या पुत्री के लिए आत्मजा हो गया। ये दोनों आपके शादी विवाह के कार्ड में लिखा जाता है इसको, लेकिन बहुत बच्चे नहीं जान पाते हैं क्यों लिखा गया है। कहीं चिरंजीव, चिरंजीव लिखा रहता है। फिर पुत्री, तनया, यही पूछता है तनया और सूता। तनया और सूता जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा दुहिता भी है और बेटी भी है। ये आपके प्रतिशत हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट उसको याद कर लेने का है, याद कर लेंगे आप लोग। उसके बाद जो है और भी अगली कक्षाओं में हम इससे और अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रतिशत लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।